हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो जल्दी से जल्दी आ जाएं बच्चों। आज है आपका सदिश का लेक्चर नंबर 11। ठीक है, सदिशों के ऊपर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो आज है हमारे पास मतलब सदिशों का कार्टेशियन रूप में संयोजन। संयोजन का मतलब सदिशों का कार्टेशियन रूप में योग करना, जोड़ना उन्हें। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ओके यार, कुछ हमने ये करवा दिया था पिछले बार, हो नहीं पाया था। कहने का मतलब क्या है, टाइम नहीं था, बीच में रोकना पड़ा था, इस वजह से सब आपको अभी यहाँ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इस सब को दोबारा से समझाया जाएगा, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप अभी इतना समझ लीजिए। चलो, वैसे ये भी नहीं था, इसमें केवल इतना सा था, ये इतना सा। मुझे पहले ही मिटा लेना चाहिए सर। ये काम जो आप अब कर रहे हो, ये काम आपको पहले कर लेने चाहिए थे। मिटाने का काम आपको पहले कर लेना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल कर लेना चाहिए था। ये इस तरीके से था। ठीक है, तो ये था हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हुए थे, गिवन है वेक्टर ए वेक्टर बी, जो इस फॉर्म में हमें दिए हुए हैं वेक्टर ए वेक्टर बी। तो एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, वेक्टर एडिशन यानी कि इनको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे जोड़ना है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे जोड़ना है। तो हमारे पास देखो यहां पे दिया हुआ है ये वेक्टर ए। वेक्टर ए हमने आपको देखो पहले आपको क्या बताया था हमने पहले लेक्चर में, कि इस ब्रह्मांड में हमारे पास केवल 3 दिशाएं हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। है ना, जेड कौन सी है, इधर वाली, ये जेड एक्स है। इन्हीं 3 दिशाओं के कॉम्बिनेशन से सारी दिशाएं, बाकी सारी दिशाएं बनती है। अभी जैसे वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए क्या है, यहां से एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है और जेड डायरेक्शन में भी होगा। भाई ये तो इसलिए यहाँ पे 2D में दिखाया गया, 3D में होता तो जेड डायरेक्शन में भी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने एक्स और वाई के लिए बात कर रहे हैं, एक्स और वाई के लिए बात कर रहे हैं। तो वेक्टर ए यहां से यहां तक एक्स डायरेक्शन में कितना चला है भाई, माना ये चला है एक्स डायरेक्शन में ए एक्स, यहां से यहां तक एक्स डायरेक्शन में कितना है, ए एक्स हो गया। और यहां देखो ए एक्स तो एक्स डायरेक्शन में हो गया। अब वाई डायरेक्शन में कितना चला है, ये वाई डायरेक्शन में यानी कि ए वाई, वाई डायरेक्शन में कितना चला बच्चों, ए वाई, ये हो गया ए वाई। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई। ये एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन। चल मिला दो यार यहाँ से, कहीं तुम सोचोगे सर हमारे ऐसे कुछ बात हजम नहीं हो रही। अब ठीक है, ए वाई हो गया। ठीक, अब आते हैं वेक्टर बी पे। वेक्टर बी देखो यहाँ से यहाँ तक वेक्टर बी है भाई, यहाँ से यहाँ तक ही तो चला है। यहाँ से यहाँ तक का मतलब एक्स जो डायरेक्शन में, एक्स अक्ष की दिशा में कितनी दूरी तय की इसने, ये कहलाएगी बी एक्स। बी एक्स यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, और जो ये y डायरेक्शन में चला है, y डायरेक्शन में यानी कि यहां से यहां तक, ये क्या है, बी वाई, ये यहां से यहां तक क्या है, बी वाई, यहां से यहां तक क्या है, बी वाई है। ये a और b x दिशा में, a और b y दिशा में। इतनी बात समझ में आ गई इन सदिशों के बारे में। अब बात करते हैं, यदि हम जोड़ेंगे इन्हें, वेक्टर ए और वेक्टर बी को यदि जोड़ना है, सदिश ए और बी को, तो सदिश योग के नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम था और त्रिभुज का नियम था। यहां से देखो, अगर हम त्रिभुज नियम के हिसाब से करते हैं तो त्रिभुज नियम में क्या होता था भाई, एक पूंछ से पूंछ मिलेगी, पूंछ से सिर मिलेगा, एक वेक्टर का पूंछ से सिर मिलेगा। और तीसरी भुजा हम कैसे बनाते थे, यानी कि ये इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरीके से जा रही है ना, इस तरीके से यहां जा रहा है, यहां जा रहा है। अब ये वापस ऐसे नहीं आएगा, यानी कि उल्टी दिशा में होता था। ये तीसरी भुजा जो आती थी, जो परिणामी होता था, वो क्या होता था, उल्टी दिशा में। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यदि हम जोड़ेंगे तो यार इनका परिणामी तो आएगा ही आएगा, ये उल्टी दिशा में। उल्टी दिशा में क्या आ गया हमारे पास, वेक्टर आर। इतनी सी बात तो यार तुम्हें पहले से ही पता है, वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तीसरी भुजा जो है हमारी क्या थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी। चलो इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलो, ये आ गया वेक्टर आर। अब वेक्टर आर
को देखो, वेक्टर आर देखो यहां से एक्स डायरेक्शन में वेक्टर आर पूरा यहां से यहां तक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलो फिलहाल हम यहां पे आते हैं, देखो ए डायरेक्शन में यानी कि ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर की वैल्यू हो गई यानी कि आई में भी चला है ए, सॉरी एक्स दिशा में और वाई दिशा में। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में क्या दिशा भी होती है, दिशा के लिए हमने आपको पहले ही बताए थे कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि एक्स डायरेक्शन के लिए कौन सा हमने दिशा के लिए कौन सा वेक्टर यूज किया था, यूनिट वेक्टर यूज किया था ना, एकांक सदिश। तो कौन सा किया था, आई कैप। एक्स दिशा के लिए ये होती थी हमारी वाई, ये हमारी जेड है। तो एक्स के लिए हमने क्या था, हमारा आई कैप था, ठीक। और किसकी, ये क्या है, वाई के लिए है। वाई के लिए क्या होता था हमारा, जे कैप होता था। और जेड के लिए वाई हो गया, जेड हो गया, जेड के लिए के कैप होता था। ये क्या है, ये वेक्टर केवल और केवल दिशा को इंडिकेट करते हैं, केवल और केवल दिशा बताते हैं, ठीक है, केवल और केवल दिशा बताते हैं। तो वेक्टर में अब हमें देखो ax तो क्या हो गया, इसका परिमाण हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, ठीक है। दिशा के लिए हमने क्या करा, आई वेक्टर यूज किया, दिशा के लिए हमने आई कैप यूज किया। तो आई ए क्या है, एक्स दिशा में भी और वाई दिशा में भी, एक्स दिशा में आई कैप आएगा और वाई दिशा के लिए जे कैप आएगा। ऐसे ही वेक्टर बी के लिए भी एक्स दिशा में कितना है, आई कैप आएगा और वाई दिशा के लिए कितना होगा, जे कैप होगा। अब हमें क्या है, जोड़ना है, एडिशन। एडिशन क्या होगा भाई, हमने त्रिभुज का नियम लगाया, आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही तो होता था। परिणामी जब हम निकालते थे तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जोड़ दिया दोनों को, ठीक है। वेक्टर ए की वैल्यू रख दो भाई, यहां से हमने वैल्यू रख दी, हमने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, आई से आई के साथ जोड़ दिया, जे से जे के साथ जोड़ दिया। देखो ए एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई, इतनी बात समझ में आ गई। आई से आई कैप को जोड़ दिया, जे से जे कैप की वैल्यू को जोड़ दिया, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, ये तुम्हें बात समझ में आ जानी चाहिए। देखो ये तो तुम्हें समझ में आ गया, ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर कितना है यार, ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर कितना हो गया, आर एक्स। ये आर आ गया ना पूरा, एक्स एक्स दिशा में, एक्स दिशा में आर कितना है, ये यहां से यहां तक पूरा कितना है, ये आर एक्स है। क्या है बच्चों, आर एक्स है ना। और ये क्या है, पूरा आर वाई है, ये क्या है, पूरा आर। तो देखो आर, देखो ना बनाओ भी तो देखो भाई, यहां से तो तुम्हें पता चल ही रहा है कि इन दोनों को जो आर बराबर जब ए प्लस बी है, तो यहां से तो तुम्हें पता चल ही रहा है कि आई से आई कैप को जोड़ दिया, जे से जे कैप को जोड़ दिया। लेकिन यदि हम चित्र में भी देखें, यहां भी तो हमें समझ में आ जानी चाहिए बात। देखो आर कहां बना है, ये आर वेक्टर है ना, आर सदिश, ये यहां से यहां तक एक्स डायरेक्शन में इतना गया ना, ये आगे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में तो ऊपर गया, एक्स डायरेक्शन में भाई यहां से यहां तक तो चला ये, तो यहां से यहां तक आर एक्स। तो ये आर एक्स कितना है, ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आर एक्स कितना है, ए एक्स प्लस बी एक्स। ऐसे ही क्या है, ये आर वाई कितना है, वाई दिशा में कितना चला है, आर वाई दिशा में कितना है, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ए वाई प्लस के बी वाई, ये हमने यहां लिख दिया ए वाई प्लस के बी वाई। ये जे कैप वाई डायरेक्शन के लिए, आई कैप किसके लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए। इसी प्रकार मान लिया यदि ये जेड डायरेक्शन में भी चलता, यदि ये जो कण यहां से जो एक्स डायरेक्शन में भी चल रहा है, वाई डायरेक्शन में भी चल रहा है, अगर ये जेड डायरेक्शन में भी चलता, अगर ये जेड डायरेक्शन में भी चलता तो भी तो क्या हो जाता बच्चों, अगर ये जेड डायरेक्शन में भी चलता तो भी यानी कि वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस के ए वाई जे कैप हो जाएगा प्लस के ए जेड के कैप हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, ठीक। और वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी देखो विद डायरेक्शन आएगा, वही ध्यान रखना, विद डायरेक्शन। वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस के वी वाई जे कैप प्लस के वी जेड के कैप। अब जोड़ दो, परिणामी क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर आर बराबर आई से आई कैप, परिणामी है ना, आई से आई कैप को जोड़ेंगे, जहां जहां भी आर, अब देखो आर भी क्या, अब तीनों दिशाओं में होगा, तीनों डायरेक्शन में, यानी कि एक्स में जो है, वाई में जो है, जेड में जो है, आर क्या परिणामी है उनका, यानी कि परिणामी है ना, यानी कि योग आएगा इनका योग आएगा। इन दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस के बी एक्स आई कैप और ए वाई प्लस के बी वाई जे कैप प्लस के ए जेड प्लस के बी जेड, और ये क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है।
समझ में आ गई इतनी सी बात? समझ में आ गया बच्चों? उतार लो इसे, जल्दी से उतार लो, फिर आगे सवाल करवाते हैं, ठीक है। के कैप हो गया, है ना। इसी प्रकार हमने ये कर दिया, तो वेक्टर आर बराबर, ये तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ना अब यहाँ पे, कहीं फिर यहाँ सोचो सर यहाँ पे क्या कर दिया आपने, वेक्टर आर बराबर के बच्चों क्या करा हमने, वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी, यही तो करा है ना यहाँ पे, ए और बी को जोड़ दिया। चलो जल्दी से उतारो, फिर आगे करवाते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं। अब समझ में आ गया? कार्टेशियन फॉर्म में यानी कि आई से आई जुड़ेगा, जे से जे जुड़ेगा और के से के जुड़ेगा। ये इसलिए बताया आपको ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये फिगर क्या कह रहा है हमसे, ये इसलिए बताया, ठीक है ना। वरना यहीं से ही खत्म कर देते कि आई से आई में जोड़ना है, जे को जे में जोड़ना है, के को के में जोड़ना है, बात खत्म। पता भी तो चलना चाहिए कि फिगर क्या कह रहा है, फिगर के हिसाब से क्या समझ में आया, ठीक है। चलो जल्दी से जल्दी उतार लो बच्चों, फिर चलते हैं क्वेश्चन करवाते हैं आगे भैया। चले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया? उतार लिया? 1 2 3। तो आपकी स्क्रीन पर दो क्वेश्चन है बच्चों, ये दिए हुए हैं, पढ़ो जरा। वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 7 आई कैप प्लस के 5 जे कैप प्लस के 3 के कैप, है ना। और वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, 6 आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 2 के कैप। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात करो। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत। ऐसे ही सवाल नंबर 2 भी दिया हुआ है। चलो पहले एक को करते हैं ना। तो यार वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यानी कि वेक्टर ए तुम्हें पता है अच्छी तरह से कितना है, वेक्टर ए बराबर है 7 आई कैप प्लस के 5 जे कैप प्लस के 3 के कैप, और बी कितना है वेक्टर बी 6 आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 2 के कैप। बहुत इजी है जोड़ना, जोड़ दो भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अरे सिंपल तो है यार, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यानी कि 7 आई प्लस आई से आई जुड़ेगा 13 आई, है ना, प्लस के 5 4 9 जे हो गया, प्लस के 3 और 2 5 के कैप हो गया, ये हो गया। वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी कितना हो जाएगा बच्चों, ए में से यदि हम बी को घटाएंगे, घटा दो भाई, ए में से बी को घटा दो, 7 आई में से 6 आई कितने चले गए, आई कैप हो जाएगा, एक आई बचेगा ना, प्लस के 5 में से 4 गए, ये भी एक ही बचेगा, जे कैप हो गया, 3 में से 2 गए, ये भी एक ही बचेगा, ठीक है, ये भी कितना हो गया, के कैप हो गया। तो ये आंसर हो गया आपका। बहुत ही ईजी था यार, छोटा सा बच्चा सा सवाल था, ठीक है। चलो सवाल नंबर 2 पे आते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना है 6 आई माइनस 2 के कैप, तो वेक्टर ए माइनस के 2b प्लस के 3c। चलो भाई वेक्टर ए बराबर लिखो सबसे पहले। तो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है बच्चों, 2 आई कैप प्लस के जे कैप। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 2b। देखो जरा, तो 2b को लिखते हैं b वेक्टर में 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 6 जे कैप माइनस के 2 के कैप। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ 3c। तो 3c इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 3c यानी कि 3 छंग 18 आई कैप है यार, ये मिस्टेक मत करना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आई कैप माइनस के 3 दूने 6 के कैप हो गया। अब क्या करो, अब वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, वेक्टर ए माइनस के 2 वेक्टर बी प्लस के 3 वेक्टर सी बराबर, ए को तो ऐसे रख दो, ए डायरेक्ट जोड़ दें, डायरेक्ट कर दें। चलो यार तुम कहोगे फिर सर आपने क्या कर दिया डायरेक्ट, कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं करते। 2 माइनस के, देखो ये सॉरी अभी तो फिलहाल ये है, ये तो जुड़ेंगे 2 प्लस के 6 प्लस के 18 आई। हाँ अब ध्यान देना है, आई कैप को आई कैप से जोड़ना है, ये जे कैप है, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20 हो गया, आई कैप हो गया, 20 आई कैप हो गया। अब जे पे आ जाओ, जे कहाँ कहाँ है, एक जे ये है, एक जे ये है और एक कहीं नहीं। अब 6 और 1 कितना हो गया 7 जे प्लस के कितना हो गया, गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। अब देखो कैसे गड़बड़ हो गया, यही तो मैं कह रहा था, ठीक है। माइनस के 2b, हाँ माइनस के 2b, नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक है।
हमें क्या करना है, a माइनस के 2b, a को आपने जोड़ दिया माइनस के 2b, यानी कि माइनस 2b की वैल्यू लिख लेनी है। ऐसे गड़बड़ हो जाएगा यार, चलो सिंपल तरीके से करते हैं, चक्कर में पड़ जाओगे वरना। j कैप माइनस के 2b यानी कि 6 j कैप माइनस के चलो ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस के 2 k कैप हो गया और प्लस के 3c कितना हो गया, प्लस के 18 i कैप माइनस के 6 k। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो सवाल, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई तो हमने पहले कर ली थी। अब देखो गुणा, 2i में से यहां तो कुछ नहीं है, ये है 2i और 18i कितना हो गया 20i। j कैप देखो ये माइनस का j कैप हो गया, माइनस के j, और ये कितना है यहाँ एक j ये है, एक j ये है, इधर कहीं भी j नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो ये माइनस का था, ये प्लस का है, तो माइनस के 5 j कैप। ठीक है, i भी हो गया, यहाँ i था, ये i था, j हो गया, j हो गया, j हो गया। अब आ गया k कैप, k पे आ जाओ, माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, प्लस के 2k हो गया और माइनस के 6k, तो माइनस के कितना हो गया 4k कैप, माइनस के 4k कैप। यही आपका आंसर। उतार लो जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी बच्चों। बीस आई कैप आंसर, माइनस के 5 जे के, माइनस के 4k कैप, बिल्कुल सही आंसर है। उतार लिया बच्चों, उतार लिया, चलें आगे, आगे चले, नए क्वेश्चन। चलो 1 2 3। तो यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसे वेक्टर ए बराबर इतना तथा वेक्टर बी, यानी कि सदिश ए बराबर इतना तथा सदिश बी के परिणामी में जोड़ने पर, परिणामी यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिणामी, हम तो हमेशा से बेटा आर ही मानते आए हैं। ठीक है, परिणामी क्या है, वेक्टर आर है। अब सवाल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ऐसा सदिश जिस क्या ज्ञात करो जिसे सदिश ए तथा सदिश बी के परिणामी में जोड़ने पर, परिणामी यानी कि परिणामी क्या है, वेक्टर आर, परिणामी में जोड़ने पर क्या प्राप्त हो, y दिशा का एकांक सदिश प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, माना परिणामी कितना है, वेक्टर आर है, एक ऐसा सदिश। अब माना वो सदिश कौन सा है, माना ए तथा वेक्टर बी का परिणामी आर तथा सदिश क्या है वो, माना वो सदिश क्या है, सी है, माना वो सदिश क्या तथा वो सदिश सी होगा। अरे यार क्या दिक्कत हो रही भाई इसमें, माना वह सदिश क्या होगा, सी होगा, सी होगा, माना वो सदिश क्या होगा, सी होगा। ठीक, चलो तो सी क्या होगा बच्चों। अब देखो इसका परिणामी हम क्या याद कर लेंगे, आर बराबर ए प्लस बी बराबर, देखो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, ए प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी, ये तो ज्ञात करोगे, आर बराबर वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी तो पहले ज्ञात करोगे ही करोगे। ठीक है, कर लो बच्चों ज्ञात, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ दो यार, 3i और 2i कितना हो जाएगा, 5i हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के देखो 5j है और प्लस के 4j है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 1j हो जाएगा। ठीक है, k में देखो 7k और माइनस के 3 कितना हो जाएगा, प्लस के 7 में से 3 चले गए बच्चों, कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कहीं तुम ये मत सोचा कि सर डायरेक्ट कर दिया। बच्चे छोटे बच्चों तो नहीं यार कि बार बार वेक्टर ए और वेक्टर बी लिखा जाए फिर उनको घटाया जाए, छोटे बच्चों की तरह है ना, हमने परिणाम ही निकालना था, ए प्लस बी को जोड़ना था, ए और बी के मान हमें दिए हुए हैं। अब ये आ गया हमारे पास वेक्टर आर का मान। ठीक, हमें क्या करना है, अब देखो परिणामी तो हमारे पास आ गया,
ऐसा सदिश जिसमें इन दोनों का परिणामी जोड़ने पर, ऐसा सदिश क्या था हमारा, वो सी था। तो सी में हमने क्या कि वेक्टर आर को जोड़ने पर क्या होता है, y दिशा का एकांक सदिश, और y दिशा का एकांक सदिश क्या होता है, x दिशा का i कैप, और y दिशा का होता है बच्चों j कैप। तो यानी कि क्या हो जाएगा ये j कैप। चलो एक बार लिख भी देते हैं, है ना, y दिशा का एकांक सदिश, y दिशा का एकांक सदिश लिख दो बच्चों। अब वेक्टर c, तो वेक्टर c ही है, ठीक, सदिश ज्ञात करना है। वेक्टर r कितना है, प्लस जोड़ना है ना इसमें 5i माइनस के j कैप प्लस 4k कैप बराबर j कैप, क्योंकि y दिशा का एकांक सदिश क्या होगा, j कैप होगा। ठीक, चलो अब हमें वेक्टर c की वैल्यू, भाई सदिश c का मान ज्ञात करना है। तो सदिश c का मान देखो, इसको हम क्या करेंगे सबको, या फिर इस बराबर से उधर ले जाएंगे। तो माइनस के, देखो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस के 5 आई कैप हो जाएगा, j उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2j कैप। इधर माइनस का था ना, उधर j और j जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस के कितना हो जाएगा 4k कैप। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आ गया मान यार, उतार लो इसे, जल्दी जल्दी से उतार लो, बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्या था सवाल, क्या था, एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसे सदिश a बराबर तथा सदिश b के परिणामी में जोड़ने पर, तो इनका परिणामी सदिश a और सदिश b का परिणामी हम हमेशा से आर ही मानते आए हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों का परिणामी, और वो सदिश कौन सा मान लिया हमने, c मान लिया। अरे कुछ भी मान लो यार, ठीक है, जरूरी थोड़ी c ही मानना है, तो हमने c मान लिया यहाँ पे। तो सदिश c में क्या जोड़ना था हमने, इन दोनों का परिणामी। इन दोनों का परिणामी क्या, वेक्टर r है। तो वेक्टर r की हमने वैल्यू निकाल ली, a वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर ये आ गया वेक्टर r। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, प्रश्न के अनुसार एक ऐसा सदिश जिसमें a और b का परिणामी जोड़ने पर क्या आता है, y दिशा का एकांक सदिश। यही था ना क्वेश्चन। देखो हमने यहां जोड़ दिया, r की वैल्यू रख दी, यहां पे r का मान रख दिया, y दिशा का एकांक सदिश क्या होता है, j कैप, इसके मान रख दिया, इसको सबको बराबर से उधर ले गए, क्योंकि हमें c वेक्टर c का मान ज्ञात करना था। कैलकुलेशन करके यार, कोई दिक्कत नहीं। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो जल्दी से। ओके, 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सदिश a जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर तथा प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव यानी कि धनात्मक x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, और सदिश b जिसकी लंबाई भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और चतुर्थ चतुर्थांश में यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x अक्ष के साथ, पॉजिटिव x अक्ष के साथ कितने का, 60 डिग्री का ही कोण बनाता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें वेक्टर a प्लस के वेक्टर b के योग का परिमाण ज्ञात करना है। वेक्टर a प्लस के वेक्टर b के योग का परिमाण ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात कर, चित्र बना लो सबसे पहले, सुंदर सा डायग्राम। ठीक है, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। ठीक, ये पॉजिटिव है भाई, इधर नेगेटिव होता है, तो तुम्हें पता ही है ना, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। अब यहां पे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये किसके साथ, x अक्ष के साथ, यानी कि जो वेक्टर a है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और इसका परिमाण कितना है, यानी कि 2 है ना। सदिश a का मान कितना है, 2 है, 2 सेंटीमीटर है सदिश a का मान। ये वेक्टर a हो गया, वेक्टर a हो गया जिसकी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कितनी बच्चों, 2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, पॉजिटिव x अक्ष के साथ बना दिया। अब ऐसे ही क्या है, वेक्टर b है जो x अक्ष के साथ चतुर्थ चतुर्थांश में, वेक्टर b भी क्या करता है, इसी के साथ ये इसने कोण बना लिया, कितने का, 60 डिग्री का कोण वेक्टर b ने बनाया पॉजिटिव x अक्ष में ही। तो ये हमारा वेक्टर b हो गया, और इसकी भी कितनी है लंबाई, 2 सेंटीमीटर लंबाई है।
2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, लंबाई होगी। सर्वप्रथम हम क्या ज्ञात करते हैं, x तथा किसके, y के घटक, कंपोनेंट, ठीक है, y के घटक ज्ञात करेंगे। बेटा x और y के घटक ज्ञात करोगे तो ही तो हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू बन पाएगी, ठीक है। तो भाई देखो x डायरेक्शन में क्या है, x डायरेक्शन में यानी कि क्या होता है, परिमाण x डायरेक्शन में तुम्हें पता है एंगल क्या होता है, देखो एंगल x डायरेक्शन के साथ इस अक्ष के साथ क्या बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। क्या बना रहा है, 60 डिग्री के साथ कोण बना रहा है, ठीक है। किस डायरेक्शन के साथ बना रहा है, x अक्ष के साथ बना रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारी x cos, क्या हो जाएगी, थीटा, क्या हो जाएगी, x cos थीटा। और क्या है हमारे पास, सदिश की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा एक तरीके से a cos थीटा हो जाएगा। भाई यहां दिखाई भी देगा या नहीं, a cos थीटा हो जाएगा, बात समझ में आ गई, a cos थीटा हो जाएगा। भाई वेक्टर ए है तो यार a cos थीटा ही रहेगा। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, पहले बताओ। हाँ a cos थीटा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। a cos थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, a cos थीटा की वैल्यू अब तुम यदि निकाल के देखो यार, यहाँ पे यहाँ पे निकालते हैं, a cos थीटा की वैल्यू निकाल के देखो तो a की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। cos थीटा यानी कि cos 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है यार, 2 और cos 60 होता है 1/2 मान होता है। तो ये मान कितना आ गया भाई, ये तो 2 × 2 आ गया, तो 1 ही आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। और ये है कौन सी डायरेक्शन में, x अक्ष। तो यहाँ पे हम क्या याद करेंगे बच्चों, ये हमारा इसका जो कंपोनेंट आएगा ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, cos 60 डिग्री। देखो जरा इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई, ठीक है। 1 किस में आ गई, x डायरेक्शन में आ गई। किसके लिए अभी आ गई, ये वेक्टर ए की बात कर रहे हैं हम, वेक्टर ए के लिए, वेक्टर ए के लिए, वेक्टर ए। अब वेक्टर ए के लिए y डायरेक्शन में आ जाओ, ठीक। अब y डायरेक्शन में आ जाओ, x अक्ष के लिए हो गई, x दिशा में x दिशा में हो गई। अब y दिशा के लिए आ जाओ, ठीक है यार, यहां लिख लेते हैं x दिशा में, x दिशा में इतनी आ गई, अलग से लिखने की जरूरत तो नहीं है, नहीं, ठीक है। x दिशा में इतनी आ गई 2 cos थीटा। अब यदि देखो y डायरेक्शन में हम यहाँ पे आए तो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, sin थीटा रखेंगे हम यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, a sin थीटा आता है यहाँ पे, a sin थीटा आ जाएगा ना। तो यानी कि 2 sin थीटा यानी कि √3/2। भाई थीटा का मान कितना, 60 डिग्री तो रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, √3। तो ये तो आ गया हमारे पास x अक्ष में वेक्टर ए के लिए 1 यानी के 1 i कैप, भाई x डायरेक्शन में आया। और y अक्ष के लिए कितना आ गया बच्चों, √3 j कैप। क्या इतनी बात समझ में आई, नहीं आई। ये तो आ गया हमारा वेक्टर ए के लिए, किसके लिए हो गया, वेक्टर ए के लिए। अब आ जाओ वेक्टर बी के लिए, वेक्टर बी के लिए। अरे यार ये गंदा हो गया नहीं, ये तुम कहोगे कि सर आपने कितना गंदा लिखते हो, आप कितना गंदा लिखते हो सर आप। चलो वेक्टर बी के लिए अब देखो वेक्टर बी के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, वेक्टर बी आ गया हमारे पास, जब तो ये आए हमारे पास, ठीक है। वेक्टर बी के लिए x दिशा में, x दिशा में आ जाओ वेक्टर बी के लिए, b cos थीटा वही आएगा, क्या आ जाएगा, b cos थीटा। और b का मान कितना है, 2, b cos थीटा आएगा, b cos थीटा, ठीक है। b cos थीटा आ गया। x दिशा के लिए यहां पे क्या आएगा, b cos थीटा। ये आ जाएगा बेटा हमारा b sin थीटा, क्या आ जाएगा, b sin थीटा। अब देखो b cos थीटा की वैल्यू यानी कि 2 और cos थीटा वही cos 60 यानी कि 2 × 1/2, 2 से 2 खत्म, यानी कि कितनी आ गई, i कैप आ गई,
1 आई कैप या आई कैप कुछ भी मान लो, अरे 1 मान लो, चाहे तुम पहले 1 ही लिख लो, कहीं तुम सोचोगे सर आपने यहाँ तो आपने पहले ये लिख दिया, ठीक है। ये आ गया x दिशा में यानी कि 1 आई कैप। अब तो लिख सकते हो। अब आ जाओ y दिशा में, y दिशा में। अब y दिशा के लिए बच्चों क्या होगा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। लेकिन अब y क्या है, माइनस में है, अब y नेगेटिव में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 साइन थीटा, 2 साइन कितना, थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 2 गुणा √3/2, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कि माइनस के √3 कितना, जे कैप होता है ना ये, तो जे कैप, अब ये इधर तो नहीं है, ये तो इधर है, तो -3 जे कैप, ये इसीलिए लिखा गया बेटा -3 जे कैप। अरे ये कुछ -3 √3 सॉरी √3 जे कैप। अब बात समझ में आ गई। देखें जरा नीचे दिखाई भी दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ओ हो, तो गड़बड़ हो गया भाई मामला, गड़ी बड़ी हो गया मामला, x y x। चलो कोई बात नहीं, हम इधर लिख देते हैं थोड़ा, y दिशा में क्या हो जाएगा, देखो y दिशा में यहां के लिए देखो, ठीक है बेटा, y दिशा में, अभी तो x दिशा में निकाला, y दिशा में वही है, ठीक, क्या b साइन थीटा माइनस के b साइन, देखो y कौन सी दिशा में, -y दिशा में यार, ये -y दिशा में है। अब ये ध्यान रखना, -y दिशा में b साइन थीटा, तो b कितना है 2 साइन 60 बराबर के √3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी -3 जे कैप। ये जे किस में आएगा, माइनस में आएगा, √3 जे कैप हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे क्या आ गया, अब देखो, अब घटक क्या आ गए, x क्या आ जाएगा, वेक्टर a। वेक्टर a के घटक क्या क्या है बच्चों, वेक्टर a का x दिशा में क्या था 1 आई कैप और प्लस के √3 जे कैप, और वेक्टर b का क्या आ गया घटक, वेक्टर b के क्या है, वेक्टर ये क्या निकला मान 1 आई कैप, तो ये भी आ गया सेम। लेकिन यहां पे क्या आ गया, माइनस के √3 जे कैप, -√3 जे कैप। a प्लस b के योग का परिमाण, यानी कि हमें वेक्टर a और वेक्टर b निकालना था और उनको जोड़ना था। अब देखो जोड़ दो भाई, जोड़ दो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b को यदि आप जोड़ोगे तो क्या मान आएगा, a कर एक कितना हो जाएगा 2 आई कैप, ये इससे खत्म हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। उतार लो बच्चों जल्दी जल्दी से, उतार लो बच्चों जल्दी जल्दी से, ये इसका मान आ गया, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 1 2 समझ में आया, पहले ये बताओ, 1 2 3 तो कर लेंगे बाद में भी। अरे एक सदिश ये दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, x प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, ये यार ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में। अब प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ, पॉजिटिव एक्स तो यही होगा ना प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनाता है, क्या बनाता है, वेक्टर ए। वेक्टर ए ने कितने 60 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक, तथा वेक्टर बी जिसकी क्या है, जिसकी लंबाई भी 2 सेंटीमीटर और चतुर्थ चतुर्थांश में एक पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये वेक्टर बी की कंडीशन है, ठीक। अब हमें क्या पूछा है, पूछा यह है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के योग, सदिशों के योग का परिमाण ज्ञात करना है। तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी अलग अलग ज्ञात करने थे, तो हमने पहले इसके कंपोनेंट यानी कि इसके घटक ज्ञात किए। इस दिशा में हमें पता है, इस दिशा में अगर हमारे पास कोण पता हो तो आसानी से घटक ज्ञात किए जा सकते हैं। ए cos थीटा होता है इस दिशा में, क्योंकि कोण इस दिशा में बन रहा है ना एक्स दिशा के साथ, तो इसलिए cos थीटा आएगा। ए cos थीटा, वेक्टर ए का ए cos थीटा, वेक्टर बी होता तो बी cos थीटा आता, सी होता तो सी cos थीटा आता।
एक्स होता तो एक्स कॉस थीटा आता। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ मान दिया हुआ था, इसका परिमाण दिया हुआ था, ए की वैल्यू हमने रख दी कॉस थीटा, यानी कि थीटा कितना है 60 डिग्री है, कॉस थीटा का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन के लिए। अब बात आई थी वाई डायरेक्शन के लिए, तो वाई डायरेक्शन के लिए कितना हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया √3। कहाँ किया हमने, हाँ यहीं पे, ये देखो ये आ गया मान √3/2, वाई एक्स के लिए √3/2। मतलब ये ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम्हें दिक्कत कर रहा हो कि सर ये √3 कहाँ से आएगा, बात समझ में आ गई ना भाई। वाई दिशा के लिए बच्चों ये 2, अरे यार इतना कंफ्यूज नहीं होने का है भाई, 2 साइन थीटा 2 गुणा √3/2, 2 से 2 खत्म। अब बात समझ में आ गई, √3 जे कैप, √3 जे कैप क्यों, क्योंकि वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वाई डायरेक्शन में प्रथम चतुर्थांश में एक्स दिशा इधर है, वाई दिशा इधर है, तो दोनों पॉजिटिव है। ये चतुर्थांश में इसलिए नेगेटिव में आया क्योंकि वाई क्या है यहाँ नेगेटिव में। भाई एक्स तो पॉजिटिव में है, देखो एक्स की वैल्यू तो वही आई, एक्स की वैल्यू सेम यही आई, वाई की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ क्या है माइनस वाई दिशा में है बच्चों, ये माइनस वाई दिशा में, ठीक है, इसलिए ये मान चेंज हो गया। बस प्लस माइनस का ही अंतर आया, बाकी सब कुछ नहीं है, इस वजह से ये जुड़ गए दोनों, ये आपस में खत्म हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उतार लिया आपने, 1 2 3, तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए यदि वेक्टर ए पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ 37 डिग्री का कोण और वेक्टर बी माइनस एक्स अक्ष के साथ, माइनस क्योंकि यहां इधर पॉजिटिव एक्स अक्ष है, इधर माइनस, इधर नेगेटिव एक्स अक्ष है, ठीक है, ये नेगेटिव के साथ कितने का 53 डिग्री का कोण बनाता हो वेक्टर बी, है ना, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। सदिश ए व बी के परिमाण क्रमशः इतने हैं। हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात करना है, हमें ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इनके परिमाण दिए हुए हैं। ठीक है, चलो ये क्या दिया हुआ है, ओके, ठीक, वेक्टर बी 10 दिया हुआ है और वेक्टर ए कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक, ये दिया हुआ है ए और क्रमशः इतना है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, वही घटक x तथा y के घटक, x तथा y के घटक, और फिर उसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। फिर क्या, तब क्या लिखेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। x और y के घटक ज्ञात करो भाई, x और y के। यार यहां पे क्या आएगा, देखो x cos थीटा, क्या आएगा a cos थीटा, a cos थीटा, यानी कि सदिश क्या है a, तो a का मान कितना है a cos थीटा 5, ठीक है, a का मान कितना है 5, cos थीटा यानी कि cos 37। अब 37 का ये तो तुम्हें पता ही है, देखो ये इस तरीके से होता है यार, हाँ, अगर हमारे पास ये इस तरीके से दिया हुआ है ना 37 डिग्री है, ठीक है, इस तरीके से आइए, x और y है, 37 डिग्री है। अगर हमारे पास ये इस तरीके से दिया हुआ होता है तो इसको देखो, अगर तुम इस तरह मिलाओगे, अगर ये 37 है तो ये कितना होता है 53, ये हमेशा के लिए याद रखना बच्चों, अगर यहाँ 37 है तो ये 53 रहेगा, बाकी तो ये 90 डिग्री का है, ये 37 हो गया, ये 53 हो गया। हमें मान ज्ञात करना है cos 37 का, ठीक है, cos 37, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाती है, अगर ये 37 है तो सामने वाला 53 होगा, ठीक है, तो यहाँ ये 53 वाली भुजा यानी कि एक 5 से मिलकर बनी, एक 3 से। ये टेक्निकल पॉइंट थोड़े याद रखना, ठीक है, टेक्निकल पॉइंट थोड़े याद रखना, यानी कि बड़ी वाली भुजा 5 से मिलकर बनी है, ये 3 से मिलकर बनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। a cos थीटा यानी कि 5 और cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री का मान समझ रहे हो बच्चों, यानी कि 5 और cos 37, cos मतलब आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, यानी कि 4/5, 5 से 5 खत्म हो गया, कितना आ गया 4, ये तो हो गया x डायरेक्शन में 4i कैप हो जाएगा।
ये एक्स डायरेक्शन की बात चल रही थी, अब बात करते हैं वाई डायरेक्शन के लिए। ये था एक्स डायरेक्शन में, अब करते हैं वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, रख दो बेटा, मान रख दो 5 और साइन 37 डिग्री। साइन 37 का मतलब क्या है, 5, और ये कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, कितना है, लंब कितना हो जाएगा, देखो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 5 से 5 खत्म हो गया, 3, और ये क्या हो जाएगा, जे कैप। 4i प्लस के 3j कैप। स्क्रीन पे देखें एक बार, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, हाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4i प्लस के 3j कैप, तो हो गया हमें, ये तो आ गया हमारा वेक्टर ए के लिए। सदिश ए के लिए है था ये। सदिश ए के लिए कितना आ गया मान बच्चों, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4i प्लस के 3j कैप। अब आ जाओ सदिश बी के लिए। सदिश बी के लिए इसी प्रकार है बच्चों, सदिश बी के लिए। ठीक है, अब सदिश बी के लिए आ जाओ, ये है सदिश बी इधर। अब हमारे पास क्या है, बात वही आ गई। ठीक, कौन सी, 53 और 37 वाली बात आ गई। अब सदिश बी के लिए ये इस तरीके से बना हुआ है, देखो ये कुछ इस तरीके से है ना, ये हो गया 53 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जब ये 53 है तो ये 37 हो जाएगा, है ना, ये 90 डिग्री है ये हमारे पास। चलो अब देखो b की वैल्यू क्या है, यानी कि b cos x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, देखो माइनस है ना, माइनस के पहले से बात तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, माइनस के यानी कि 10 cos कितना है, अब cos की वैल्यू आधार बटे कर्ण, देखो 5 और 3 मैंने कहा था, 5 बड़ी भुजा हो गई, 3 ये हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ठीक है, 5 और 3 में मैंने कहा था ना कि टेक्निकली याद रखना, इन दोनों में से बड़ी वाली भुजा भाई 5 रहेगी, कर्ण भुजा बड़ी होती है, 3 है। अब मान निकाल लो तुम, जब इस तरीके का रेशो होता है 25 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटेगा, यानी कि 25 में से 9 चले जाएंगे, 16, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये याद रखा करो बच्चों, छोटी छोटी चीज़ें। माइनस के 10 cos थीटा, cos थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि 3/5, 5 से ये इस तरीके से आएगा भाई, यानी कि माइनस के cos 53 डिग्री, ये था। अब आ गया ये मान। ठीक है, ये 2 बार कट गया तो कितना आ जाएगा, माइनस के 6i कैप। ये तो आ गया हमारा x अक्ष के लिए। अब आ जाओ y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए वही। ठीक, y अक्ष के लिए कितना आएगा बच्चों, देखो y अक्ष तो यहाँ पॉजिटिव है, y अक्ष तो यहाँ पॉजिटिव है, तो y साइन a साइन थीटा यानी कि 10 और साइन 53, साइन 53 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 4, 4 बटे कर्ण कितना हो जाएगा 5, 4/5, 5 से ये 2, 2 चौक 8, 8j कैप हो गया। तो माइनस के 6i कैप, माइनस के 6i कैप और प्लस के 8j कैप। बच्चों इतनी सी बात समझ में आ रही तुम्हारे या नहीं आ रही, पहले यार ये बताओ। अगर तुम समझे नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझे हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। हमने यहाँ पे x दिशा, हमने यहाँ पे क्या घटक ज्ञात करे, x के घटक और y के घटक ज्ञात करें। ये तो तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे x का घटक क्या हो जाएगा, यानी कि जो इसका परिमाण होता है, एक अगर एंगल इसके साथ बना हुआ है तो cos थीटा, भाई x के साथ s, ठीक, x अक्ष के साथ एंगल बना हुआ है, किसके साथ बना हुआ है, x अक्ष के साथ जो एंगल बना हुआ है उसे हम cos थीटा, थीटा की जगह रखेंगे, थीटा की जगह मान रखा 37 डिग्री। ये 37 और 53 में हमेशा ध्यान रखना, अगर ये 37 है तो दूसरा कोण 53 होगा। इस वाले मैटर में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, 53 वाला जो कोण होगा उस पर बड़ी भुजा पे 5 लिख लेना, छोटी भुजा पे 3, 5 और 3 53 हो गया, तीसरी भुजा अपने आप जो होगी वो 4 ही आएगी। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में तो तुम्हें पता ही है, अगर एक पता चल जाए 53 है, दूसरा 37 का ही होगा, क्योंकि एक तो 90 का ही है ऑलरेडी कोण। तो ये x अक्ष के लिए हमारा क्या आ गया, देखो a cos थीटा, a क्या है मान, परिमाण दे रखा है 5,
कॉस थीटा यानी कि कॉस 37 की वैल्यू 37 के हिसाब से हमने वो निकाल लिया था, हमने इसको मिला दिया था। और 37 कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार क्या आ गया था, ये आ गया था, कर्ण ये आ गया। बात समझ में आ गई थी। इस प्रकार से हमने ये मान निकाले और यहाँ रख दिए। अब वैल्यू फाइंड करनी है हमें कितना, a प्लस वैक्टर बी। अब तो इजी है बेटा, वेक्टर a प्लस के वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दो इन्हें। अब जब जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2i कैप, माइनस के 2i कैप और 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 जे कैप। अब यदि हम इसे माइनस करते हैं a माइनस के वेक्टर बी, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसमें से जब ये माइनस होगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 आई कैप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या यार दोबारा से कराएं, दोबारा से कराएगा। मेरा मतलब ये है कि ये चीज़ भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस लगेगा। कैसे, 4 आई कैप प्लस के 3 जे कैप, ठीक, माइनस ये क्या है, माइनस के 6 आई कैप प्लस के 8 जे कैप। अब हो गया जी, ये माइनस से ये चिन्ह प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 4 और 6 जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि प्लस का हो जाएगा। 10 आई कैप और ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 8 में से 3 चले जाएंगे, माइनस के 5 जे कैप। तो ये माइनस बी की वैल्यू आ गई, ये वेक्टर ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, यही तुम्हारा आंसर हो गया। जल्दी जल्दी से उतार लो बच्चों, समझ में आ चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों से, ऐसा मेरा मानना है। ये माइनस है, यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं तुम ये सोचोगे ये क्या है, वेक्टर ए प्लस बी बराबर। अब ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके 1 2 3। ये सवाल थोड़ा टफ है बच्चों, तो इसे ध्यान से समझना। किसी वस्तु पर 3 बलों के लगने के कारण वह वस्तु क्या है, संतुलन की अवस्था में। 3 बलों के लगने के कारण वह वस्तु संतुलन की अवस्था में, ठीक है। यदि F1 पहला बल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का है, दूसरा बल 6 न्यूटन का है, और तीसरे बल का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। कोण थीटा भी हमें ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है, कोण थीटा भी हमें ज्ञात करना है, ठीक। चलो संतुलन की अवस्था में, यानी कि जिस वस्तु पर बल लग रहा है वो यहां पर है बीच में, संतुलन की अवस्था में है ना, तभी इधर उधर नहीं खिसक पा रही बिल्कुल भी, है ना। तो जब वस्तु संतुलन की अवस्था में हो तो ध्यान रखना, क्या, परिणामी बल, अरे संतुलन की अवस्था में इधर उधर नहीं खिसक रही है, तो परिणामी बल कितना रहेगा, 0 रहेगा। परिणामी बल का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। परिणामी बल कहने का मतलब क्या है यार, F1 प्लस F2 प्लस के F3 वेक्टर है ना ये तो, ठीक, यानी कि R परिणामी क्या रहेगा, इनका R रहेगा, और ये क्या है, 0 है। परिणामी बल क्या है, जब R बराबर क्या है, 0 है, तो इन तीनों का योग भी कितना आएगा, F1 प्लस के F2 प्लस के F3 इज इक्वल टू 0 है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई। अरे संतुलन की अवस्था में कोई इधर उधर नहीं खिसक सकती है वस्तु, तो इसका मतलब क्या है, तीनों बलों का योग कितना होगा, 0 हो जाएगा। तीनों बलों के योग का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, कि परिणामी बल, हमेशा ध्यान रखना, परिणामी बल तभी 0 होगा जब, परिणामी बल तभी 0 होगा जब उसके x तथा y घटक दोनों 0 होंगे। ये नोट करने लायक बात है बच्चों।
परिणामी बल क्या होगा, तब शून्य होगा जब x घटक भी 0 हो और y घटक भी 0 हो, तब परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। यदि 3 क्या है, परिणामी बल है, कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में है, परिणामी बल संतुलन की अवस्था में, इसका मतलब क्या कि परिणामी बल का मान 0 है, किसी भी दिशा में बल लग नहीं पा रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो x दिशा का घटक और y दिशा का घटक दोनों के दोनों शून्य होंगे, तभी परिणामी बल 0 आएगा बच्चों। ठीक है, तभी परिणामी बल क्या आएगा, 0 आएगा। x दिशा के घटक तथा y दिशा के घटक दोनों क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0, इसका मतलब Rx भी 0 है ना, x दिशा का घटक, भाई x दिशा के जो घटक होंगे जब जो वो शून्य होंगे तो उनका परिणामी भी शून्य होगा, बराबर 0, तथा y दिशा के घटक जितने भी होंगे उनका भी परिणामी कितना आएगा, 0। इतनी सी बात पे कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब x दिशा के घटक आते हैं, भाई x दिशा के घटक जब शून्य है तो इसका मतलब क्या है, f1x प्लस, ठीक है, f2x प्लस के f3x, इन तीनों बलों के x दिशा के घटकों का योग कितना होगा, शून्य ही तो होगा। इन तीनों बलों के x दिशा के घटकों का बल का योग कितना होगा बच्चों, शून्य होगा। ठीक, चलो भाई रखो, तीनों के मान रख दो जरा, मान रखो तीनों। f1x, f1 क्या है, ये है। अब यहां पे कोण देखो x अक्ष के साथ नहीं बना रहा है, ये y अक्ष के साथ कोण बना रहा है, तो कितना आ जाएगा, 10 sin थीटा, और थीटा का मान कितना है, 10 sin 37 डिग्री। अब 37 डिग्री का मान ज्ञात कर लो भाई। ये देखो, अगर हम यहां से इस पे क्या करते हैं, लंब डालते हैं, 37 का मतलब, इसका मतलब ये 53 बनेगा, 53 का मतलब ये 5 बनेगा, 3 बनेगा, इसका मतलब ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 3 4, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या बताया था, 5 3 4, समझ में आ गया, भूल गए, पहिए 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 पहिए, इस तरीके से आइए। ठीक है, 37 डिग्री हो गया। अब 37 डिग्री में यार साइन थीटा बराबर की, ये साइन थीटा हो जाएगा इस वजह के कारण, ठीक है, लेकिन ये लंब बटे कर्ण, ये 37 डिग्री है, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये कितना रहेगा, 53 डिग्री हो जाएगा। 53 डिग्री, इसका मतलब ये 37 डिग्री हो जाएगा। 53 डिग्री का मतलब 5 और 3 और 4, 5 3 और 4, तो साइन 37 यानी कि साइन का क्या हो जाएगा, 10 लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है, 3 बटे, आहो जस्ट अ मिनट, गलती हो गया। कैसा गलती, ऐसे हुआ कि कोण अब ये बन रहा है, इधर 37 डिग्री ये हो गया ना यार, साइन ये बन रहा है कोण, ये इस तरीके से देखो कोण बनेगा। अब यानी कि इस तरीके, ये 53 हो गया, तो 5 यानी कि बड़ी वाली भुजा ये हो गई 5, और ये कितनी हो गई, 3 हो जाएगी, और ये 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये लंब हो गया, इसके लिए आधार हो गया। साइन यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया, 3 बटे 5 आएगा, 3 बटे 5 आएगा। अरे भाई मेरे, इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से देखो, इस तरीके से है 37 डिग्री, इसका मतलब क्या है, ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा यार, ये 53 का मतलब 5 ये है, 3 ये है, 5 ये 3 ये, तो ये 4 आएगी। ठीक है, ये 4 आएगी। अब निकाल लो अपने आप, पहले का मान कितना, f1x यानी कि 10 साइन थीटा बराबर के, f1x कितना हो जाएगा, 10 साइन, साइन कितना, लंब बटे कर्ण, 3 बटे 5, 3 बटे 5। बात समझ में आ रही है। चलो साइन 37 लिख देते हैं पहले, नहीं पता लग रहा तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। साइन 37 डिग्री, f2x पे आ जाओ, देखो f2x, f2 क्या है, ये है x, लेकिन यार x दिशा में डायरेक्शन, अब क्या है, x अक्ष के साथ कोण यहाँ भी नहीं बन रहा है, तो ये भी कितना आएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना, परिमाण 6 साइन, अब देखो यहाँ पे 6 साइन थीटा ही आएगा यार, यहाँ पे तो 6 साइन थीटा ही आएगा।
क्योंकि यहाँ पे क्या मान दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या मान दिया हुआ है, थीटा आएगा। ठीक है, बराबर बराबर कितना आएगा। अब देखो एक बात सोचने वाली है बच्चों, प्लस f3x, f3 ये है और x दिशा में, x दिशा में तो f3 है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। देखो x दिशा या इधर है या इधर है, ये पूरे का पूरा f3 क्या है, y डायरेक्शन में। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0 आ गया। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मान रखो जरा, 10 और साइन 37 का मान कितना था, 3/5। 37 का मान कितना था, 3/5 लंब बटे कर्ण, 3/5 प्लस के 6 साइन थीटा, 5 दूने 10, 3 दूने 6 बराबर 0। तो 6 साइन थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर के 6 से 6 खत्म हो गया, 1 आ जाएगा, यानी कि साइन 90। थीटा बराबर माइनस के साइन 90, साइन थीटा बराबर माइनस 90 कर कभी हो ही नहीं सकता थीटा का मान, तो थीटा बराबर 90 आ गया। थीटा का मान कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। क्या पूरा तुम्हें इधर दिखाई दे रहा है, ओहो हो। इससे थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा बच्चों, है ना। ये क्या आ जाएगा, 6 साइन थीटा बराबर माइनस के 6। तो 6 से 6 खत्म हो गया, ये 1 आ जाएगा, साइन थीटा बराबर माइनस के साइन 90, साइन से साइन खत्म, थीटा बराबर माइनस के 90, बट माइनस में कभी कोण नहीं होता। थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। चल अब बात करते हैं वाई डायरेक्शन की। भाई हमें मान किसका ज्ञात करना है, f3 का मान ज्ञात करना है। f3 का मान ज्ञात करना, इतना हो गया तुम्हारे पास, मिटा दे इसमें से कुछ, मिटा दे बच्चों। चलो इतना याद रखना यार, ठीक है ना, ये याद रखना। अब बात करते हैं हम आर वाई की बात करते हैं, ठीक है। ये चलो यहाँ पे कर देते हैं, कोई बात। अब तुम बोलोगे कि सर 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 सर, ठीक है। आर वाई की बात करते हैं, तो आर वाई में, अब आर वाई में आ जाओ भाई, ठीक है। आर वाई में आ जाओ, देखो आर वाई में यानी कि f1y प्लस के f2y प्लस के f3y बराबर के 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर, अब देखो f1y डायरेक्शन में, ठीक है, f1 का y डायरेक्शन ये वाला है, ठीक। अब हम इसमें बात करेंगे f1y में, देखो कितना आ रहा है y डायरेक्शन में। अब y डायरेक्शन में क्या है, कोण देखो y डायरेक्शन के साथ बन रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। कोण देखो इसके साथ बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोण एंगल इसके साथ बन रहा है, y डायरेक्शन के साथ बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 37 क्या हो जाएगा, 10 cos 37। बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा, 10 cos 37 डिग्री। बड़ा बड़ा थोड़ा होना चाहिए, 10 cos 37 डिग्री। अरे बेटा ये समझ में आया भाई, हमने कहा था जिस भी अक्ष के साथ कोण बनेगा, जिस भी अक्ष के साथ सदिश कोण बनाएगा, वो एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, वो cos थीटा का हो जाएगा, वो घटक क्या होगा, cos थीटा का। तो सदिश जो है किसके साथ कोण बना रहा है, y अक्ष के साथ कोण बना रहा है, इसलिए ये कोण क्या हो जाएगा, इसलिए घटक cos थीटा में आ जाएगा। तो 10 cos 37 आ गया। अब आ जाओ f2y पे, f2 का देखो जरा, f2 में भी ऐसे ही है। f2 में क्या है, ये y के साथ कोण बना रहा है, तो f2 भी कितना आ जाएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण 6 cos थीटा, कितना आ जाएगा, 6 cos थीटा। अभी दोनों पॉजिटिव। f3y, अब यहां देखो f2y हो गया, ओहो हो,
एक बात भूल गया बच्चों, देखो अब यहाँ पे हमारा थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया है। इसका मतलब क्या है कि ये F2 इधर की डायरेक्शन में है, ध्यान रखना इसका। थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, इसका मतलब ये F2 यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब ये F2 यहाँ है ही नहीं, क्योंकि थीटा जब हमने ज्ञात करा तो हमारा कितना आया 90 डिग्री आ गया थीटा का मान। इसका मतलब F2 क्या है, ये है F2। ये थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया हमारे पास। थीटा बराबर देखो 90 डिग्री आया था नहीं आया था, ये हमने ज्ञात किया था नहीं ज्ञात किया था, थीटा बराबर। अब F2 की डायरेक्शन इधर आ गई, ठीक है। F2y देखो 6 cos, अब ये कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री आ गया, ठीक है। F2y, तो ये बच्चों y डायरेक्शन में तो है ही नहीं, y डायरेक्शन में तो है ही नहीं, ये तो पूरा x डायरेक्शन में, भले ही ये माइनस में है लेकिन क्या है x डायरेक्शन में। तो चाहो तो तुम यहाँ 0 लिख सकते हो, अगर 0 भी देखो cos 90 भी लिखोगे तो भी क्या आ जाएगा, cos 90 का मान 0 ही आना है। फिर भी cos 90 का मान कितना आएगा, चलो फिर भी लिख लो। तुम सोचोगे सर नहीं हम ऐसे नहीं मानते। F3y यानी कि पूरा ही F3 क्या है y डायरेक्शन में है, एंगल कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा F3 बराबर 0 है, बराबर कितना है 0 है। यहाँ पे x डायरेक्शन तो है ही नहीं, यहाँ पे तो पूरा के पूरा y डायरेक्शन है। F3 यानी कि पूरा किस में है y डायरेक्शन में, ये F3 बराबर कितना आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। लेकिन अब ये माइनस का F3 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि y डायरेक्शन क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। y डायरेक्शन क्या है बच्चों यहाँ पे नेगेटिव है, आने को देखो ये भी माइनस में आएगा, नहीं ठीक है ये प्लस में आएगा, तो वैसे भी 0 बनना है। अब क्या आ जाएगा 10 cos 37, यानी कि cos 37 देखो यार cos 37 कितना आएगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना था 4, कर्ण कितना है 5, यानी कि 4 बटे 5, 5 दूनी 10 ये हो गया, प्लस cos 90 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा, माइनस के F3 बराबर 0, ये कट गया इससे 2 चौक 8, माइनस के F3 बराबर माइनस के 8, इससे खत्म। F3 की वैल्यू कितनी आ गई 8, F3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8 न्यूटन। क्या पूछा था हमसे, F3 का मान पूछा था और थीटा कोण कितना आ गया 90 डिग्री का आ गया, और F3 का मान कितना आ गया 8 न्यूटन। तो ये दोनों आंसर आपके पास आ चुके हैं। जोर से तालियां बजाकर जिनका स्वागत करें, जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। ओके, सवाल यार थोड़ा हार्ड तो था ही बच्चों, अब ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री। ओके, जल्दी से उतार लें, बस एक लास्ट सवाल है इसके बाद, ठीक है। 1 2 3। अब ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, एक कण 4 बल, अब इस बार 4 बल है, अभी तक हमने 3 बलों की स्टडी की, अब आगे हमारे पास 4 बल। एक कण 4 बलों की उपस्थिति में संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में, तो इसका मतलब क्या है कुल परिणामी बल कहाँ क्या मान रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। चलो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बल F1 व F2 का मान ज्ञात करना है, F1 और F2 का मान ज्ञात करना है, इसका और इसका मान ज्ञात करना है। ये दिखाया गया है ये F3 होगा, तो इसका मतलब ये F4 होगा, इसका मतलब ये F4 होगा। चलो अब जब कण संतुलन की अवस्था में, इसका मतलब कुल बल कितना है 0, ये आप जानते हैं। परिणामी बल यानी कि क्या रहेगा सब 0, और 0 कब 0 में क्या रहेगा x के घटक और y के घटकों के जो भी होगा सब क्या होगा 0 होगा, यानी कि x के घटक 0, y के घटक 0, x का घटक 0, y का घटक 0 है। तो अब जो है जो x दिशा में जितने भी बल हैं, x दिशा में बल के जितने भी जो भी घटक हैं सबका योग क्या है 0, यानी कि Rx का मतलब क्या है बच्चों, Rx बराबर 0 का मतलब क्या है, यानी कि F1x प्लस के F2x प्लस के F3x प्लस के F4x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रख दो, इनके मान रख दो बच्चों। F1x कितना है यार, F1x ये तो बिल्कुल आ रहा है 90 डिग्री है ना, F1x सॉरी 90 नहीं 45 डिग्री, तो F1x यानी कि 45 है थीटा का मान, और वो क्या है मैग्नीट्यूड कितना है इसका,
मैग्नीट्यूड का अभी हमें इसका कुछ भी पता नहीं है भाई। F1x। दूसरी बात यह है कि ये पूरा x डायरेक्शन में है, पूरा क्या है x डायरेक्शन में है।